नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक और नई वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और यहाँ पर हम 4 फंड आप लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे। और ये जो वीडियो है, एक सर ने मुझे पिछली वीडियो के अंदर मैसेज किया था कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और आपकी वीडियो देखकर मैंने 4,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया है। वो चारों फंड एक बार जरूर आप अपने वीडियो के अंदर दिखाइए कि कैसे वो फंड है। तो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 20 से 25-30% म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर डालिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। तो बिना देरी करे 4 फंड जो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, मैं लेके चलता हूं आप लोगों को ईटी मनी की वेबसाइट के ऊपर, जो हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप यहां पर उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जो भी फंड आप लेते हैं आप देखिए, पहले सर्च करिए, हर एक कैटेगरी का फंड आप उठाइए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, फ्लैक्सी हो, हाइब्रिड हो, हर फंड को आपने उठाना है। उनमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, उनका कंपैरिजन करना है। आप ये देखने को मिलेगा आप लोगों को कि किस प्रकार हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर 4 फंड आप सबसे पहले देख लीजिए। पहला जो फंड है जो सर ने लिया है वो लिया है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। तो 4 फंड इन्होंने लिए हैं और 4,000 रुपए यानी 1,000 रुपया इन्होंने फ्लैक्सी कैप में डाल दिया है, 1,000 रुपया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखने की बात है, इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो की है 1,000 रुपए की तो की है फ्लैक्सी कैप के अंदर, 1,000 रुपए की है स्मॉल कैप के अंदर और 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है एचडीएफसी और कोटक इमर्जिंग यानी मिड कैप कैटेगरी के अंदर। ये दोनों फंड मिड कैप कैटेगरी के हैं, स्मॉल कैप का है और ये है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप फंड बड़ा अच्छा फंड माना गया दोस्तों, क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत कम है और फ्लैक्सी कैप फंड भी एक अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर। यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा इनकी अपेक्षा स्मॉल कैप और मिड कैप की अपेक्षा बहुत अच्छे माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है उनके पास एक स्वतंत्रता होती है फंड का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि सेबी के कुछ रूल होते हैं। अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड लेकर आते हैं एमसी अपने, तो वहां पर उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपने लार्ज कैप कैटेगरी की अगर फंड आपके पास है तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपका पैसा इतना जाएगा। अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड एएमसी है वो जो फंड है आपका, तो उसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर इतना पैसा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो वहां पर वो इंडिपेंडेंट है, मार्केट की सिचुएशन को देखकर, ठीक है, उसका डाइवर्सिफिकेशन करता रहता है फंड जो मैनेजर होता है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। रैंकिंग सबसे पहले आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। चारों के 4 फंड 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के हैं दोस्तों। 5 स्टार रेटिंग प्राग फ्लैक्सी कैप 5 स्टार रेटिंग है, बाकी आप 4 स्टार रेटिंग इनका ग्रो ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ईटी मनी जो रैंकिंग है इनकी, वो एक बार जरूर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी ईटी मनी जो इनकी सब कैटेगरी है उनके अंदर इनकी जो रैंकिंग है वो आप यहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिए। जो चारों फंड इन्होंने लिए हैं, एक अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर ली है कि कोई भी नया फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं किया। चारों के 4 जो फंड इन्होंने लिए हैं वो 10 साल पुराने हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चाहे पराग हो, चाहे एचडीएफसी के दोनों हो या कोटक का हो, लगभग 10 साल से ऊपर। ये 3 फंड 11 साल के हैं और ये 10 साल 8 महीने यानी 10 साल से ऊपर के चारों के 4 फंड हैं। जो एक चीज देखने की होती है फंड साइज, तो चारों फंड के अंदर आप यहां पर देख लीजिए 52,000 करोड़ का फंड साइज है, 56,000 करोड़ का एचडीएफसी मिड कैप है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, स्मॉल कैप के अंदर 26,837 करोड़ का फंड साइज है और कोटक के अंदर 38,520 करोड़ का फंड साइज है। तो यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा आप। अब बात करते हैं इनके रिटर्न की। पिछले 3 महीने के अंदर पराग ने लगभग 16% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, एचडीएफसी मिड कैप ने 20% का, एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 16% का, उससे ऊपर का 17% के करीब है और कोटक ने लगभग 12% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। एक चीज यहाँ पर देखने की है कि हम सोचते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही ज्यादा रिटर्न मिलता है, पर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर
लगभग लगभग मिड कैप कैटेगरी ने 20% का रिटर्न सबसे ज्यादा पिछले 3 महीने के अंदर इन 4 फंड में दिया है। आगे 6 मंथ, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत है कि किसी ने क्वांट के बारे में बता दिया तो हर कोई क्वांट के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। कोई मोतीलाल के बारे में बता दिया कि पिछले साल मोतीलाल दूसरे तीसरे नंबर पे था तो मोतीलाल के अंदर ही डालना शुरू कर देते हैं। महिंद्रा पिछले साल सबसे ज्यादा नंबर 1 पे था तो महिंद्रा के अंदर ही पैसा डालना, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी आपने भेड़ चाल नहीं चलनी है, थोड़ा सा अपने तरीके से भी सोचना है, अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं है कि अगर अब की बार मोतीलाल ने अच्छा रिटर्न दिया है तो अगली बार हो सकता है मोतीलाल से ज्यादा कोई और कंपनी रिटर्न दे, हो सकता है एचडीएफसी रिटर्न दे दे। तो हमेशा ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ये रिटर्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न के मामले में अगर मैं पिछले 5 साल का देखता हूं तो लगभग लगभग सभी ने 24-25% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। और म्यूचुअल फंड की खास बात यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर आप अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। अगर आप 1, 2, 3, 4 साल के लिए यहाँ पर आए हैं तो प्लीज आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। बात आती है अब यहाँ पर रिस्क मेजर्स, ये बड़ा जरूरी है। अब इन्होंने चारों के 4 फंड यहाँ पर ले ही लिए हैं तो आप एक कंपैरिजन जरूर देख सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है तो अगर ये 4 फंड आपने सिलेक्ट कर ही लिए हैं, आप मतलब जिस सर ने उन्होंने तो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उनके लिए तो चारों के 4 फंड अभी अच्छे हैं। और मैं आप यहाँ पर देख भी पा रहा हूं कि चारों के 4 फंड बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। पर मैं एक फंड आपको जरूर बताऊंगा लास्ट के अंदर कि कौन सा फंड सबसे बेटर है। पर अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये चीज आप लोगों ने जरूर देखनी है। मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूं कि किसी का पिछला डेटा को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये चीज बड़ी मायने रखती है। ये टेक्निकल टर्म है दोस्तों, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितना हाई होगा उतना ही वो ज्यादा वोलाटाइल होगा और उतना ही उसके अंदर ज्यादा रिस्क होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम किसका है? सबसे कम है प्राग फ्लेक्सी कैप का, कितना 11.32। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर कम रिस्क है दोस्तों। और बाकी के अंदर आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, या कोटक का एचडीएफसी मिड, एचडीएफसी स्मॉल और कोटक का। तो यहाँ पर तीनों का देख सकते हैं 13%, 16% और 14% के आसपास है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पर ज्यादा रिस्क होगा। फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग। शार्प रेशियो भी आप देख सकते हैं, जितना भी आपका शार्प रेशियो हायर होगा वो फंड उतना ही बेटर माना जाएगा। तो यहां पर शार्प रेशियो तीनों का बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं है। 1.53, 1.73, 1.75, 1.59 के करीब है। तो तीनों का शार्प रेशियो, अगर मैं शार्प रेशियो को देखता हूं तो सबसे अच्छा फंड है फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप, ठीक है। अब ये शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बारे में एक बार जरूर वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। और मैं भी हर एक टेक्निकल, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि ये टेक्निकल टर्म अगर आप समझते हैं तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, बीटा और अल्फा, जितना आपका अल्फा जितना ज्यादा होगा, जितना आपका अल्फा ज्यादा होगा वो फंड भी उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अल्फा सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पर प्राग का अल्फा 7.7% है, 3.77, 6.39, 1.86 है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और बीटा भी आप देख लीजिएगा, बीटा 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 1 या उससे कम ही लगभग होना चाहिए, वो फंड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा भी सभी का 1 से ऊपर नहीं है, लगभग लगभग जो ज्यादा है वो है एचडीएफसी मिड कैप कैटेगरी का है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो के अंदर भी आप देख सकते हैं 0.6, 0.80, 0.72 और 0.38 एक्सपेंस रेशियो में सबसे अच्छा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और प्राग, और उसके बाद स्मॉल कैप का एचडीएफसी का, और मिड कैप एचडीएफसी।
इसके बाद एग्जिट लोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जिट लोड सबसे ज्यादा जो है वो है प्राग के ऊपर है दोस्तों, पर इसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 2%, 1%, 1% और 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। लॉकिंग पीरियड किसी के अंदर भी नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बेंचमार्क है और ये अल्फा है, इनका आपस में जो अल्फा दर्शाता है कि ये 7.7 ये दिखाता है कि उसका जो बेंचमार्क है उसको उसने बीट किया है, कितना बीट किया है वो इस चीज को दिखाता है। आप ये टेक्निकल टर्म अगर समझ जाते हैं तो अच्छा रहेगा कंपैरिजन करने में। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, फंड के जो मैनेजर है, मैनेज्ड बाय, जो एक चीज कुछ बातें बोलते हैं कई बार जब मैं वीडियो देखता हूं कि अगर फंड मैनेजर बदलता रहता है किसी भी फंड का, तो वहां पर रिस्क ये रहता है कि भाई वो हो सकता है उस कंपनी अगर बार बार उस फंड मैनेजर को बदलती है तो जो भी नया नया फंड मैनेजर आएगा वो थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि यार हो सकता है अपने कंपनी का सिलेक्शन अच्छी तरह से ना कर पाए, सेक्टर का सिलेक्शन अच्छी तरह से ना कर पाए। अभी प्राग हो, एचडीएफसी हो, दो चाहे स्मॉल हो चाहे वो मिड कैप का हो, पर अभी कोटक के अंदर अतुल भोले जी जस्ट अभी जनवरी 2024 के अंदर ही चेंज हुए, पर मेरा ये मानना है कि इससे कोई फर्क बड़ा पड़ने वाला नहीं है। अतुल भोले जी अभी इनके नए मैनेजर हैं। और इसके अलावा अब देख लेते हैं दोस्तों, सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर की बात करेंगे तो यहां पर एक सेकेंड, टॉप 3 सेक्टर, ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। और होल्डिंग तो यहां पर एक बार जरूर देख लीजिएगा टॉप 3 सेक्टर्स। तो यहां पर तीनों का जो है फाइनेंशियल के अंदर प्राग 30.71, सर्विसेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर फाइनेंशियल और तीनों का फाइनेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सर्विसेज के अंदर और स्मॉल कैप है एचडीएफसी का, इसके अलावा और कोई नहीं है। कैपिटल हेल्थ केयर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल के अंदर, कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल और मेटल्स के अंदर, तो ये सेक्टर्स हैं इनके। और इसके अलावा टॉप 5 होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कंपनी के अंदर इनकी होल्डिंग है। टॉप की जो 5 कंपनियां हैं प्राग की ये हैं, बजाज होल्डिंग है, आईटीसी है, एचसीएल है, पावर ग्रिड है, एचडीएफसी मिड कैप के अंदर इंडियन होटल्स हैं, फेडरल बैंक है, अपोलो टायर है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, टाटा कम्युनिकेशन है, एचडीएफसी स्मॉल के अंदर सोनाटा सॉफ्टवेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और कोटक के अंदर सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज थी दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पर हमेशा देखनी है। तो जो भी सर ने यहाँ पर फंड सेलेक्ट किए हैं बहुत अच्छे फंड है, पर मेरे अनुसार प्राग पारिक जो है अच्छा फंड है दोस्तों। यहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि हम अगर थोड़ा सा अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटर है। अगर अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी प्राग पारिक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं किया है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, पर इसके अंदर एक कमी है, मिनिमम 1000 रुपए से आप अपनी एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 1000 रुपए की यहाँ पर कंडीशन है, तो वो चीज आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये चारों के 4 फंड बहुत अच्छे सर ने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर देने वाले हैं। और अच्छी बात इन्होंने जो की है वो भेड़ चाल नहीं चली, ना क्वांट को पकड़ा ना एसबीआई को, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा सिलेक्शन किया अपने फंड का देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर कोई एसबीआई को डालेगा, क्वांट को डालेगा, निप्पॉन को डालेगा। ये हर बार नहीं हो सकता कि भाई निप्पॉन पिछले 1 साल से 2 साल से ही आपको अच्छा रिजल्ट देगी, नहीं। अच्छे फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। पर कोटक के अंदर अभी क्या है, कोटक थोड़ा सा एक बार इसके अंदर अप आया था, कोटक के अंदर थोड़ा सा अभी डाउन फ्लो ही चल रहा है। और मेन कारण अब थोड़ा सा लोग डरते हैं कि भाई इसका मैनेजर जो चेंज हुआ है वो भी बार बार अगर ऐसे एएमसी अपना चेंज करती रही तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। तो ये चारों के 4 फंड अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा आपने स्टार्टअप किया है। 4000 रुपये मंथली, धीरे धीरे हर 6 महीने में 5% 7% तक का उसके अंदर इंक्रीमेंट जरूर करिए। हर 1 साल के अंदर आपका 10% या उससे ऊपर का इंक्रीमेंट जरूर होना चाहिए, उसके अंदर 10% जरूर इंक्रीज करते रहिए, तभी आप 12 13 साल 15 साल के अंदर एक अच्छा फंड बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।